हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के पार्ट सेकंड वीडियो के बारे में। ठीक बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 है आपका, ठीक है। और इसमें पार्ट फर्स्ट हो गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर पार्ट फर्स्ट देख लें, तब पार्ट सेकंड पर आए। अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं और पार्ट सेकंड पर आ रहे हैं तो ये आपके लिए क्या होगा? बहुत गलत काम होगा और आपको ये समझ में आने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छी तरह इस चैप्टर को पूरी तरह समझना चाहते हैं, 100% गारंटी के साथ ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। बट उसके लिए मुझको क्या है, एक कंडीशन है। मेरी कंडीशन क्या है कि जितना मैं पढ़ाऊं उसको अच्छी तरह तैयार करूं। जितना पढ़ाया गया है उतना तैयार करूं। जो मैं कहूं उसको करो, उसको क्या करो? तैयार करो, उसको करो। जितना मैं कह रहा हूं उतना करना है। अगर उतना कर रहे हो तो मेरी 100% गारंटी है कि चैप्टर आपको 100% में आएगा। किसी की ऐसी मजाल, किसी की ऐसी औकात नहीं कि इस चैप्टर को आपको समझ में आने से रोक ले, ठीक है। ये मेरा दावा है, बट आपको ये करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो इन बातों को डिस्कस करते हुए हम अगले अपने स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान देना, आप वीडियो देखते हो, ठीक है? हाँ ठीक है, वीडियो देखा आपने, वीडियो के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन की। बट बच्चा, अगर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है वीडियो, तो आप उसमें कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताएं कि ओझा सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री नामक चैप्टर है और उस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है। तो इन चीजों को आपको करना है, कमेंट जरूर करना है कि आपकी क्लास कैसे लगी और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें जरूर करो। और मैं जो कहता हूं इसको कमेंट करो, उसको जरूर कमेंट करना है। मैं कहूं कि अगर आपको रोक के वीडियो कमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब उसके बाद वीडियो आप प्ले करके देखिएगा। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं आपको वैसा ही करना है। अपने मन का बिल्कुल नहीं करना है। अपने मन का करोगे दिक्कत में खड़े हो जाओगे लल्ला। तो अपने मन का बिल्कुल नहीं करना, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना है। अगर मेरे कहने के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने टॉपिक, जो अगला टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक बच्चों हमारा क्या है, इस बात पर ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था क्या कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में मैंने बताया था समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मैंने बताया था आपको समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। समकोण त्रिभुज होता क्या है, मैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता चुका हूं। बता चुका नहीं बता चुका हूं, ये आप लोग बताओगे। मैं समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बता चुका हूं। समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। जिसका एक कोण कितना हो बच्चों? 90 डिग्री हो। कोण कितना हो? 90 डिग्री। साथ में मैंने बोला था, अगर मैं नाम दे रहा हूं कि समकोण त्रिभुज एबीसी, क्या नाम दे रहा हूं? समकोण त्रिभुज एबीसी, ठीक है। मैं नाम दिया समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी बनाओ। अब देखो बच्चों, यहां पर जो 90 डिग्री कोण होगा वह कहां पर होगा? जो 90 डिग्री कोण होगा वह कहां पर होगा? देखो बीच में कौन सी भुजा है? बी। यानी 90 डिग्री कहां पर होगा? बी बिंदु पर होगा। और आप बिंदु, तो 90 डिग्री कहां बन रहा है? यहां बन रहा है ना 90 डिग्री। तो इस बिंदु को आप क्या नाम दो? बी नाम दो, बिना आंख मूंद के। जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, जो बीच में होगा और 90 डिग्री बना होगा। अब ए और सी को आप कहीं भी लिख सकते हो। तुम्हारा मन कहे ए यहां लिख दो, सी यहां लिख दो, ठीक है। या आप ये कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? यही त्रिभुज बनाओ आप। एबीसी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो जब एबीसी समकोण त्रिभुज है तो बी बिंदु आप कहां पर होगा? बी बिंदु होगा आपका यहां पर। आप चाहो तो ए यहां लिख दो, सी यहां लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका बी चेंज नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में 90 डिग्री कहां बन रहा है? बी पर बन रहा है। ये मैंने कल भी बताया था आपको और आज बता रहा हूं। कल भी बताया था, आज बता रहा हूं। चलो, अब आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है। क्या बनाना है? मैं बोलूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, मैं समकोण नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलो बनाओ इसको, वीडियो रोको, बनाओ कॉपी में, उसके बाद मुझसे देखो मैं कैसे बना रहा हूं। चलो बनाओ, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके बनाना, मैं बना के दिखा रहा हूं। देखो पी क्यू आर। तो अब पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज कहां पर है? पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज कहां पर है? समकोण है। किस बिंदु पर समकोण है? बोलो किस बिंदु पर समकोण है? यहां पर कौन से बिंदु है? क्यू। क्यू पर क्या है? समकोण है। क्यू पर क्या है? समकोण है। क्यू पर क्या है? समकोण है। क्यू पर समकोण हो गया। अब बच्ची की भुजा क्या है? पी और आर। तो पी यहां लिख दो, आर यहां लिख दो। या इसी को आप एक तरह बना सकते हो। कैसे बच्चों? देखो समझो, ये आप बनाओ एक समकोण त्रिभुज, बन गया। क्यू पर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो क्यू पर बनाओ 90 डिग्री, क्योंकि बीच में क्यू है।
और आप पी यहाँ दे तो आर यहाँ दे तो ये भी क्या बन गया आपका समकोण त्रिभुज बन गया नहीं बन गया। तो आप समकोण त्रिभुज बनाना सीखे, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना सीखे। इसमें कहूंगा कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्या है क्यू का आपका क्या है समकोण है, क्यू क्या है समकोण है, वो क्यू पर का समकोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन बातों को आप समझते होंगे। मैंने कल आपको कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूले बताए थे, त्रिकोणमितीय फार्मूले, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला क्या था, मैंने याद करवाया था लाल बटे कक्का। किससे याद करवाया था, लाल बटे कक्का ना। एल से लंब, एल से लंब, के से कर्ण, एल से लंब के से कर्ण, ए से आधार, एल से लंब के से कर्ण और एल से आधार। सब लोग सॉरी ए से आधार, सब लोग कमेंट करो जल्दी, चलो कमेंट करो कि एल से लंब के से कर्ण और ए से आधार। अब ध्यान दो, चलो सब लोग कमेंट बॉक्स में देखो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, पहला लंब और उसके बाद कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। मैंने क्या समझाया था, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। सब लोग बोलो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर बोलो, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, सब लोग बोलो साइन का उल्टा, तुम्हारी कसम है बोलो, तुम्हारी कसम है, प्रिपेयर करके आओ तो बोलोगे, कसम है तुम्हारी, बोलो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा जब साइन का उल्टा होता है तो साइन का थीटा की वैल्यू कितनी है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब कमेंट करो जल्दी कमेंट करो, कास का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो तुरंत तुरंत कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, कमेंट करो, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। अब कास का उल्टा सेक होता है, कास बराबर है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। आगे ध्यान दो, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। देखो टेन है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताए थे, साथ में मैंने बताया था कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है टेन थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल कितना होता है टेन थीटा। अगला मैंने आपको बताया था कॉट थीटा इज इक्वल क्या होगा, बोलो जल्दी कमेंट करो, कॉट किसका होता है टेन का, टेन है साइन बाई कॉस, तो कॉट क्या होगा कॉस बटे साइन, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलो ये बातें आपको याद होगी, मैं कल वाला रिवीजन करवा रहा हूँ कल वाला, ठीक है, ये बातें आपको याद होगी। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। देखो अगला मैंने क्या बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था वन बाई कॉसेक थीटा। देखो अब आप अपने आप को देख लो आप कितना तैयार है, यहां से देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वन बाई कितना थीटा साइन थीटा, पहला कॉन्सेप्ट। चलो आया दूसरा कॉन्सेप्ट, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन बाई कॉस थीटा, इंप्लाइड दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वन बाई सेक थीटा। मैंने आपको सब पढ़ाया है। अगला टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन बाई कॉट थीटा, इंप्लाइड दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वन बाई टेन थीटा। अब तुम अपने आप को आंक लो, तुम कितना प्रिपेयर करके आए हो, कितना प्रिपरेशन करके आए हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। तो इसीलिए प्रिपेयर करके आना है आपको, कितना प्रिपेयर करके आओ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये मैंने बताया। अब हम आगे समझते हैं कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम, चलो मैंने एक प्रमेय बताई थी उसको लिख देते हैं पहले। क्या प्रमेय का नाम क्या था पाइथागोरस प्रमेय, क्या नाम था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या नाम था बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक मेरा क्या है, अगले टॉपिक की तरफ हम आगे जब आगे बढ़ते हैं हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि समकोण त्रिभुज बनाना सीख गए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं
आपको मैंने लंब और कर्ण ढूंढना सिखा दिया था। थीटा के सामने क्या होता है, जल्दी कमेंट करो। थीटा के सामने क्या होता है, लंब। कमेंट करो, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, जो बचाओ आधार, जो बचाओ आधार। ठीक है, अच्छा। अब हम आपको एक प्रश्न देते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा एक समकोण त्रिभुज, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम मैंने रखा एक्स एम वाई। यार प्रिंस भाई परेशान मत करो। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज। मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन का है आपका समकोण त्रिभुज एक्स एम वाई में यदि एक्स एम बराबर 4 सेंटीमीटर, वाई एम बराबर 8 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई ज्ञात करो। तो एक्स वाई क्या करो, ज्ञात करो, इतना ज्ञात करना है। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। आपको समकोण त्रिभुज कितना दिया गया है, एक्स एम वाई। अब देखो यहां पर समकोण कहां पर होगा, किस बिंदु पर समकोण होगा, एम पर। अगर नहीं बोला गया किस पर समकोण होगा, एम पर। चलो बनाओ। मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं जहां पर एम पर क्या है, समकोण है। चलो आ जाओ, एम पर है समकोण, एम पर समकोण, यहां समकोण है, इसका नाम क्या रखे, एम। अब मैंने बताया था चाहे एक्स यहां रखो और चाहे वाई रखो, मैंने एक्स रख दिया, यहां पर कर दिया, वाई रख दिया। अब देखो, अब यहां पर कह रहा है कि एक्स एम बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। एक्स एम कहाँ है, एक्स एम ये तो है ना, ये तो है एक्स एम ना, तो इसका नंबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, आपका होगा 4 सेंटीमीटर। और कहा है वाई एम बराबर 8 सेंटीमीटर, वाई एम बराबर 8, वाई एम कहां पर है, ये है वाई एम बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। वाई एम कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बताओ एक्स वाई ये आपको निकालना है, ये कितने। अब बताओ ये क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण, लंब आधार इंटरचेंज में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको निकालना है, निकालेंगे कैसे। तो हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, बताया था नहीं बताया था, क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय बताया था ना, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आप लोग पूरा लिखना, मैं इंग्लिश में दे रहा हूं, ठीक है। आप लिखना लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन में आधार का स्क्वायर। आपको पूरा लिखना है ऐसे, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके ब्रेकेट में बढ़िया लगा के सुंदर से सजावट करके एकदम बढ़िया सुंदर से, ठीक है। आपको ब्रेकेट में ऐसे सुंदर से बढ़िया सजावट करके लिखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको लिखना है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है। अब देखो बच्चों, यहाँ कर्ण क्या है आपका, एक्स वाई, ये तो कर्ण है ना, कर्ण क्या है, एक्स वाई। चलो दो, कर्ण क्या है आपका, एक्स वाई, तो कर्ण हो गया। कर्ण का स्क्वायर करो, एक्स वाई का स्क्वायर बराबर। अब देखो लंब, कहीं कोण नहीं डिस्कस है, चाहे इसको लंब मान लो चाहे किसी को मान लो, मैं 4 को मान लेता हूँ, चलो आप मन के 8 को मान लो कोई। तो 4 का स्क्वायर धन आधार कितना माने, 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। कितना हो गया बच्चों, 16 प्लस 64, 6 4 10 और 6 1 7 1 8, यानी एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। अब देखो यहां से अगर एक्स वाई बराबर 8 है, एक्स वाई का स्क्वायर बराबर 8 आया है, तो एक्स वाई बराबर कितना होगा, यहाँ वर्गमूल है, वर्ग, अरे स्क्वायर है, स्क्वायर हटे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, तो कितना लगेगा, √80। अब देखो √80 को आप सॉल्व भी कर सकते हो, 16 पंचे 80, तो √16 गुणे 5, √16 बाहर निकल आएगा, कितना बचेगा, 4 होगा, 4√5 सेंटीमीटर। कितना है, 4√5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया, कितना, 4√5 सेंटीमीटर, 4√5 सेंटीमीटर, 4√5, ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट आंसर, 4√5 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज आपको दिया गया था एक्स एम वाई, क्या देते हैं, एक्स एम वाई, ठीक है। समकोण कहां पर था, यहाँ पर एम बिंदु पर, तो मैंने एम बिंदु पर एक त्रिभुज बनाया, एम बिंदु पर समकोण कर दिया। एक्स और वाई अपने अकॉर्डिंग कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्स एम बराबर 4 सेंटीमीटर, मैंने एक्स एम कितना कर दिया, 4 सेंटीमीटर कर दिया। और क्या कह रहे हैं, वाई एम बराबर 8 सेंटीमीटर, मैंने वाई एम कर दिया 8 सेंटीमीटर कर दिया। अब 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपको पता है, कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। देखो कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण की वैल्यू है एक्स वाई, लंब आपका क्या है, लंब आपका क्या है, कोई मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, मैंने 4 को मान लिया, 4 का स्क्वायर धन आधार क्या हो गया, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 और
चौरस कितना हो गया 80 हो गया। तो जब स्क्वायर का क्या लग गया स्क्वायर रूट लग गया। इसको लिखते हैं 80 को लिखते हैं 16 पंचे 80, तो 16 और 4 बाहर आ गया, रूट 5 इतना हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चलो तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, सेम टू सेम इसी डिट्टो दूसरा क्वेश्चन। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो मैं अब इसको शॉर्टकट में लिखूंगा। ठीक है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है एल एम एन। ठीक है, इसमें एम एन, ठीक है, इसमें क्या है एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, एन एल बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है एल एम। तो क्या निकालना है एल एम बराबर कितना होगा। ठीक है, ये निकालना चलवा लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या दिया गया है आपको एल एम एन। आप लोग वीडियो रोक दो, उसके बाद अपना कॉपी और रफ निकालो और उसमें इसको सॉल्व करो। ठीक है, और फिर उसके बाद जब सॉल्व कर लेना तो वीडियो को प्ले करके देखना आपका सही है कि नहीं है। मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यहां पर एम है, तो एम पर क्या होगा आपका समकोण किस पर होगा एम बिंदु पर होगा। चलो बनाते हैं समकोण त्रिभुज। चलो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखो एक बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, कितना सुंदर बना देखो, ये देखो। ठीक है, एकदम नंबर 1 का। ठीक है, किस पर समकोण है एम पर। चलो एम पर समकोण डालो। अब तुम्हारा मन कहे एल यहां लिख दो, एम यहां, एन यहां। तुम्हारा मन कहे एल ऊपर रख दो, एन नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन कहे वैसे। अब आपको सबसे पहले बिना आंख मूंदे क्या करना है कि आपको पता है कि एम के सामने क्या होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण। तो आपको ये कर्ण दिया गया है। ठीक है, अब देखो कर्ण कौन सा है एल एन, एल एन क्या है कर्ण है। अब देखो एल एन या एन एल, देखो एन एल कितना है कर्ण है, एन एल की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर, एन एल की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पर लिखो ये आपका है 4 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एम एन कितना है 3 सेंटीमीटर, एम एन कौन सा ये कितना है 3 सेंटीमीटर। बच्चा निकालना क्या है एल एम निकालना है, एल एम। अब देखो कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार निकालना है, या इसको आधार मान लो तो इसको लंब मान लो, कोई चलो छोटा, मैं इसको लंब मान लेता हूँ इसको कर्ण। अब देखो तो क्या अप्लाई करोगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या अप्लाई करोगे पाइथागोरस प्रमेय। आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करो पाइथागोरस प्रमेय। चलो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों एल एन, कर्ण कितना है एल एन क्या है कर्ण है ना, तो एल एन का स्क्वायर बराबर लंब कितना मान लो एम एन को मान लो लंब, एम एन का स्क्वायर। कोण तो दिया नहीं गया है, कोण दिया होता तो कर लेते। आधार क्या बच गया आपका एल एम, एल एम क्या बन गया आपका आधार बच गया, आधार का स्क्वायर। एल एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एल एन की वैल्यू कितनी है या एन एल की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, लिखो 4 का स्क्वायर बराबर एम एन की वैल्यू कितनी है तो 3 का स्क्वायर धन एल एम का होल स्क्वायर। चलो देते हैं 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर धन 9 धन एल एम का स्क्वायर। तो क्या हुआ प्लस में 9 था इधर आया माइनस में 9 इज इक्वल टू एल एम का स्क्वायर। अब ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान क्या देना है आपको देखो, तो एल एम का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया कितना बचा 7, कितना बचा 7। अब यहां से स्क्वायर हटा क्या लग गया स्क्वायर रूट अंडर रूट 7 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू निकल आई एल एम की। तो बच्चों आपका आंसर आ गया एल एम इज इक्वल टू अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। अब अपना चेक करो कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया। ठीक है, सही आया तो देख चेक करो, नहीं सही आया है तब चेक करो। आपको चेक करना है सही है गलत। ठीक है, अब हम थोड़ा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसको हमको आगे बढ़ना है। तो 2 टाइप क्वेश्चन हो गए, टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं टाइप सेकंड, टाइप सेकंड। ठीक है, अब मैंने आपको भुजा निकालना सिखा दिया, यानी 2 भुजाएं दी हुई हो तो आप एक भुजा निकालो। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। आते टाइप सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इस पर थोड़ा ध्यान दो। टाइप सेकंड क्या कह रहा है, टाइप सेकंड आप कहता है कि
आपको दिया गया है एक समकोण त्रिभुज। क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज दिया गया है, और समकोण त्रिभुज का नाम है एक्स एन और एल। ठीक है, एक्स एन एल में समकोण कहां पर है? समकोण एन है। समकोण किस पर है? एन पर है। ये आपको दिया गया है समकोण त्रिभुज एक्स एन एल में समकोण कहां पर है? एन पर है। और क्या कह रहा है? और जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, यानी आपको चित्र भी दिया गया है, चित्र में दर्शाया गया है। अब देखो भैया, दर्शाया गया है, अब देखो। ठीक है, तो क्या, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या ज्ञात करना है बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दो। और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपको बना बनाया हुआ सुंदर से एकदम सुशील सुंदर त्रिभुज दिया गया है आपको, एकदम समकोण त्रिभुज, एकदम नंबर 1 का एकदम गोर गोर समकोण त्रिभुज। ठीक है, बेचारा थोड़ा टेढ़ा हो गया है क्योंकि ये झड़क रहा था, इसको किसी ने मार दिया। अब क्या कर रहा है? समकोण त्रिभुज कौन सा है? एक्स एन एल, यानी एक्स एन एल, एक्स एन पर है समकोण त्रिभुज, समकोण और एल हो गया। ठीक, और एक चीज दिया गया है यहाँ पर, आप यहाँ पर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। तुम लोग बहुत चालाक इंसान हो, मैं भी तुमसे चालाक हूँ, कम चालाक नहीं हूँ। चलो देखते हैं। ठीक, अब तक ठीक है। देखो, अरे भैया ये क्या हो रहा है जी? किनारे हो, किनारे हो। देखो ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका है कोण थीटा। अब यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये आपका है 5 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं सभी त्रिकोणमितीय, आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो बच्चों, इस त्रिभुज में देखो तो आपको थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो ये क्या हुआ? लंब। लंब आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। अब कर्ण आपको नहीं दिया गया, यानी कर्ण आपको क्या करना है? निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और लंब कितना दिया गया है आपका? 4 सेंटीमीटर। जो बच गया वो कितना? आधार। आधार कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो देखो इस समकोण त्रिभुज में दिया गया है, दिया गया है आधार। आधार कितना है? एक्स एन। आधार एक्स एन बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। लंब कितना दिया गया है? लंब कौन सा है बच्चा? एल एन, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है? लंब, और थीटा है, थीटा के सामने लंब हो गया। लंब कितना है? एल एन। एल एन बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? कर्ण निकालना है, यानी आपको एक्सएल निकालना है। कर्ण एक्सएल आपको निकालना है। अब मैंने बताया था आप कैसे निकाल पाओगे, बताया था। क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे पीटी से। पी मतलब पाइथा, टी पाइथागोरस, टी मतलब थ्योरम, और से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक बच्चों, कर्ण निकालना है। लंब है आपका 4 और आधार है 5। आते हैं अगले स्लाइड की तरफ, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। लंब आपका है 4 और आधार है 5। आते हैं तो यहां पर लिखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है आपका 4 का स्क्वायर और आधार है 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर और कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया 6 5 11 के एक हासिल लाएंगे, 2 1 3 1 4 41। तो कर्ण इज इक्वल कितना हो गया? अंडर रूट 41। कर्ण कितना हो गया? अंडर रूट 41। ठीक है, अब वही समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लो, जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी। ये हो गया रूट 41। यहां पर आपका x, ये n, ये l। यहां पर था थीटा, थीटा के सामने लंब। लंब कितना था? 4। आधार कितना था? 5। ठीक है, ये था ना। देखो देख लेते हैं एक बार, फिर हमने गलती हो जाए हमसे। लंब था आपका
4, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब मैंने कहा यहाँ पर, सॉरी एक हम आगे बढ़ गए, हमको चलना था इस पर, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। तो पहला आते हैं, पहला क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। देखो लंब कितना है, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो लंब कितना है? 4। कर्ण कितना है? 41। और आधार कितना है? 5 वाले। तो यहां देखो बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों? लंब की वैल्यू कितनी है? एल एन। लंब कितना है? एल एन है, ये तो है लंब, एल एन लंब है ना, थीटा के सामने लंब। तो एल एन बटे कर्ण कितना है बच्चों? कर्ण कितना है? एक्स एल। क्या है? एक्स एल। एल एन आपका है 4 और एक्स एल है आपका है √41, ठीक है, ये आपका हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। इसको याद कर लो, आधार कितना है? लाल, एक्स एन। और ये कितना है आपका? एक्स एल। एक्स एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? एक्स एन की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, और कर्ण की √41, तो 5 बटे √41। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, tan थीटा इज इक्वल क्या होता है? लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है लल्ला? एल एन, और आधार कितना है? एक्स एन। तो एल एन बाई एक्स एन। एल एन कितना है बच्चों? एल एन कितना है? 4, और एक्स एन कितना है? 5। तो 4/5 कितना हो गया? 4/5। ये आपको टन साइन कॉस टन हो गया। अब हम बात करते हैं कोसेक की। तो बच्चों कोसेक किसका उल्टा होता है? आसानी से करो, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। साइन की वैल्यू कितनी है? 4 बटे, साइन की वैल्यू कितनी है? 4/√41, इतनी है ना। तो इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा मतलब √41/4। देखो कितना फायदा मिल रहा है अगर हम याद किए हैं तो। सेक किसका उल्टा होता है बच्चों? कॉस का। कमेंट करो, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉस की वैल्यू कितनी है? 5/√41। 5/√41 तो क्या करते हैं? √41/5। √41/5 क्या होगा की वैल्यू। अब क्या बचा? टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल क्या होगा? टेन का उल्टा, टेन है आपका 4/5, हो जाएगा 5/4। देखो हम जितना पढ़ाए थे उसको याद करने का कितना फायदा आपको मिला। जो बच्चे याद किए, जो बच्चे नहीं याद किए उससे बैठे रहे, ठीक है। तो आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, निकाल लेना, 6 थे, 6 के 6 आपने निकाल लिए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। मैंने आपको बताया था लल्ला कि अच्छी तरह याद करना है, याद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहिए, ठीक। तो बच्चों ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अगले टाइप क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ने कि ना बढ़े? चलो एक टाइप और आपको बताते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। बच्चों आपको अगर यहां पूछ ले, एक दे दे त्रिभुज, त्रिभुज का नाम रख दे वो DEF, और त्रिभुज आपको बना बनाया दे दे ऐसे, ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया D, ठीक है। अब देखो यहां बना दे 90 डिग्री, ठीक है, और इसको कर दे 3, इसको कर दे 4, ठीक है। वेरी गुड। अब आ जाओ ये समकोण त्रिभुज DEF में, ठीक है, क्या कहे? साइन ए निकालो, ठीक है, कॉस ए निकालो, क्या क्या निकालो? टेन ए निकालो, और क्या निकालो? कॉट ए निकालो, और क्या निकालो? सेक ए निकालो, और क्या निकालो? कॉसेक ए निकालो। ये आपको इतना दे, इसको आपको निकालना है। क्या करना है? इसको निकालना है। या इसी क्वेश्चन को इस तरह सकता है, कर सकता है, सॉरी ए है ये नहीं, यहाँ पर डी है, तो इसको बनाते हैं डी। ए है ये नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ओ चलो इस त्रिभुज को हम चेंज करते हैं, त्रिभुज को, ठीक है। ओ वाह वाह वाह। चलो इस त्रिभुज को ऑप्शन करते हैं, लिखते हैं BEA। ठीक है, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिया कि लल्ला ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
अब इसी क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह देखो, क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं, वो कह सकते हैं या कोण ए के संगत, कोण ए के संगत सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, कोण ए के संगत सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए आपको कह रहा। अब देखो कोण ए लेना है, उसके संगत त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी आपको कोण ए के संगत, यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, ठीक है, याद है ना, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, ठीक है, ये सब चीजें आपको निकालना है। बराबर कोण ए के संगत अन्य सभी त्रिकोण, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अब आपको पता है कि यहां पर ए है, कोण कितना दिया गया है ए, कोण कितना है ए, तो इसको बात बता देना, कोण ए है। अब कोण कहां पर है, यहां पर देखो ए, यहां पर लिखा है ना, लिखा है नहीं लिखा है ए, तो कोण कहां पर हुआ, ये कोण हुआ। अब कोण के सामने क्या होता है, लंब, ये आपका हो गया लंब, एल आर लंब, लंब कौन सी भुजा हो गई, बीई। अब देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, या क्या हो गया कर्ण, कर्ण क्या हो गया आपका ए बी, कर्ण क्या हो गया ए बी, जो बचा हो क्या हो गया आधार, आधार क्या हो गया ए हो गया, समझ में, कोण यहाँ ए यहाँ पर है। अब देखो समकोण कोण कहाँ है, कोण यहाँ पर है, ए यहाँ पर है ना, अब ए के सामने वाला ही क्या होगा, 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 कोण होगा। देखो ए के सामने देखो ए वाला बिंदु क्या होगा, कोण होगा। अब कोण के सामने क्या होता है, कोण, कोण के सामने क्या होता है लंब, कोण के सामने क्या होता है लंब, तो ये वाली भुजा क्या होगी आपकी लंब, ये वाली भुजा क्या लंब, ये वाला आधार, ये वाला, अरे ये वाला कर्ण, ये वाला आधार, ठीक है। तो अब देखो आपको निकालना क्या है, लंब और आधार आपको दिए गए हैं, आधार कितना है 3 है, आधार कितना है 3 है, और लंब कितना है आपका 4 है, निकालना क्या है कर्ण। तो आप अप्लाई करोगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, पीटी से, किस पर, पीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये होगा ना बच्चों। अब देखो देखते हैं, तो कर्ण क्या है बच्चों ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका बीई या ई बी, बीई का स्क्वायर है, आधार कितना है आपका ए का स्क्वायर। अब आ जाओ देखते हैं, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा, बीई की वैल्यू कितनी है, बी मतलब लंब, लंब की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर धन ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ए बी का स्क्वायर होगा 16 9 कितना होता है 25। इंप्लाई दैट अगर बात करें ए बी की, तो स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, अंडर रूट लगेगा रूट 25, और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, कितनी होती है 5, तो यहां से आपका जो कर्ण निकला वो कितना निकला बच्चों, आपका ए बी बराबर निकला 5 सेंटीमीटर, निकला 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बराबर कितना निकला 5 सेंटीमीटर, ये क्या आपका ए कर्ण, के फार कर्ण, ठीक है। अब यानी आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए सब निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड पर और हम बात कर लेते हैं, कर्ण आपका है 5, ए बी सी, चलो ये त्रिभुज हम बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, त्रिभुज हम बनाते हैं, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है बी, ये आपका है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण निकला है 5, ये आपका है 3 और आपका कितना है 4, ठीक है। ये क्या था, कोण था, क्योंकि साइन निकालना। अब आ जाओ, तो इसमें लंब कितना होगा, ये कोण के सामने क्या होता है लंब, तो ये आपका हो जाएगा लंब, ये आपका क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो अब आओ साइन निकालो, कॉस निकालो, टेन निकालो, कॉट निकालो। अब देखते हैं इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, ये था ना। अब लंब कितना है बच्चों, लंब कितना है बी, बी बटे कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए बी, मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा, आप लोगों को लिखना है। तो साइन ए इक्वल कितना निकला, साइन ए बराबर निकला बी बटे बी की वैल्यू कितनी है 4, और ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, 4 बटे 5 साइन निकला, ठीक है, कोई दिक्कत आ गया ना। साइन ए की वैल्यू निकली 4 बटे 5। अब आते हैं देखते हैं कॉस ए, क्या देखते हैं बच्चों कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार
बटे कर्ण। बच्चों आधार यहां पर कितना है, आधार कितना है ए, और बच्चों कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना है ए बी। ए की वैल्यू है 3 और ए बी की वैल्यू है 5, कितना हो गया 3/5। ये वैल्यू किसकी होगी, कॉस की होगी। अब देखते हैं किसकी वैल्यू, कॉट की वैल्यू, अरे सॉरी टेन की वैल्यू। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। याद कर लेना, लंब कितना है बच्चों, देखो लंब कितना है बी, और आधार कितना है बच्चों त्रिभुज में, देखो आधार कितना है ए, ए, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी की वैल्यू कितनी है 4 और ए की वैल्यू 3, तो कितना हो गया 4/3। अब आप आंख मूंद के निकाल सकते हो, मैं बोलूं कॉट ए, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, आप बोलोगे टेन का, तो टेन की वैल्यू 4/3, इसकी क्या जाएगी 3/4। ठीक है, मैं बोलूं सेक, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कमेंट करना सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का ना। कॉस की वैल्यू 3/5 कितनी है, देखो कॉस की वैल्यू कितनी है 3/5 है, नहीं है देखो ये कॉस की वैल्यू है ना कितनी है 3/5, तो इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 5/3। अब बात करते हैं कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा बोलो, कॉसेक ए बराबर क्या होगा बोलो, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन की वैल्यू कितनी है 4/5, उल्टा हो जाएगा क्या 5/4। तो आपकी समझ में आया होगा, अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके आए हैं तो आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। ठीक है बच्चों, इसी इसी त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में आपसे कुछ चीजें और पूछ सकता है। मान लो इसी त्रिभुज को बना रहा हूं, ये हो गया ए, ये हो गया ई, ये हो गया बी। ठीक है, और यहां पर बना दिया 90 डिग्री। ध्यान रखना 90 डिग्री वाला कोण हम कभी नहीं निकालते हैं कि साइन ई निकालो ना, कभी नहीं निकल सकता। जिस पर 90 डिग्री उसका मान नहीं निकलेगा। ठीक है, कर्ण ये हो गया। अब उसने कहा आपको निकालना है साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी, और क्या बच्चों कॉसेक भी। आपको ये निकालना है, उसने कह दिया। अब देखो बच्चों, इसको निकालना है, आपको पता है, आपको अच्छी तरह पता है, क्या पता है कि इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, वही पीछे बात पूछे। अब देखो यहां पर कौन क्या है, बी, 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 बी। अब देखो इस त्रिभुज में बी कहां है, ए है यहाँ, ई है यहाँ, बी है, यानी अब कोण कहां पर होगा, अब कोण कहां पर, बोलो कोण अब कहां पर होगा, यहां पर होगा कोण बी। अब कोण के सामने क्या होता है लंब, अब लंब क्या हो गया 3। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में लंब कितना था 4 था, देखो पिछले क्वेश्चन यहाँ कितना होगा 3, ये कितना हो गया आधार हो गया, कितना हो गया आधार। अब निकालो आप लोग। अब मैं बात करूं साइन बी की, किसकी, साइन बी। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों, लंब की वैल्यू कितनी है देखो 3, 3, और कर्ण की वैल्यू बच्चों कितनी है 5। आप लिख सकते हो कि ए बटे ए बी, तब लिखना। ठीक है, मैं 7 कट में कर दे रहा हूं। कॉस बी बराबर क्या होगा बोलो, कॉस बी बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू बच्चों कितनी है, देखो आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना है 5 है। ठीक है 4/5। tan ए बराबर क्या होता है, tan बी, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, देखो लंब की वैल्यू कितनी है 3 है, नहीं है 3, और आधार की वैल्यू कितनी है 4, देखो आधार की वैल्यू 4 है। कोई दिक्कत। अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट आया उल्टा, वही कॉन्सेप्ट आया उल्टा 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 उल्टा। मैं बोलूं सेक बी, अब तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, सेक किसका होता है कॉस का। कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, इसका उल्टा कर दो 5/4 हो गया कॉस की वैल्यू। देखो मैं बोलूं कॉट भी, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, टेन की वैल्यू कितनी है 3/4, इसका उल्टा कर दो 4/3 हो गया कॉट की। अब आ जाओ आगे, क्या बचा कौशक। मैं बोलूं कौशक भी, कौशक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन की वैल्यू है 3/5, तो इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगी 5/3। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चंस ये आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया है, हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, प्लस में लाइक भी कीजिए, प्लस में सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लस में शेयर भी कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताइए, जिससे बहुत से बच्चे इसको देखें पढ़ें और मेरा भी फायदा हो। कि आप लोग पढ़ोगे थोड़ा मेरा व्यूज जाएगा, ठीक है, तो और बच्चे आएंगे और बच्चे पढ़ेंगे तो उन बच्चों का भी फायदा होगा। और ध्यान रखना, अगर इस पूरे लेक्चर की आपको नोट्स चाहिए, यानी सेम टू सेम जैसे मैं लिखवाया है राइटिंग,
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, @मैथ्स बाई ओझा सर, ओझा सर, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको मैं इसकी नोट्स, और आप कमेंट में पहले यस कर देगा आपको नोट्स चाहिए नहीं चाहिए। और मेरी बात मानिए, तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे सॉल्व करते हुए चलना है। अपनी नोट्स खुद बनाइए, अपनी नोट्स खुद बनाइए। अगर नोट्स खुद बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, और आपके लिए परफेक्ट वाला काम होगा, ठीक है। तो अपने नोट्स खुद बनाओ तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो चीज समझ में ना आया हो उसको जरूर कमेंट करना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। जितना हो सके उतना ज्यादा कमेंट करो, जो जो चीजें अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करो। धन्यवाद बच्चों, थैंक्स, लव यू ऑल, जय हिंद।